धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी, तो हमारा प्रसंग चल रहा है कठोपनिषद का तृतीय भाग यानी तृतीयावल्ली। उसमें 4 श्लोक पूरे हुए हैं। अंतिम 2 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण हैं। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेवतु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। इंद्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। 5वें श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं। यस्त्वविज्यवान, म्यूट करके रखिए। यस्त्वविज्ञानवान् भवति अयुक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि अवश्यानि दुष्टाश्व इव सारथेः। यः तु अविज्ञानवान् भवति अयुक्तेन मनसा सदा तस्य इंद्रियाणि अवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः। श्लोक कह रहा है, यह तू जो व्यक्ति अविज्ञानवान, जिसके पास विज्ञान नहीं है, जो विज्ञान रहित है अर्थात विवेक रहित है, समझदार नहीं है, बुद्धि का प्रयोग जो नहीं करता। और फिर कहा है अयुक्तेन मनसा सदा, सदा हमेशा वो मन के साथ युक्त नहीं रहता है। मन के साथ युक्त नहीं रहता का अभिप्राय है कि मन एक होता है मन को जान करके उसका प्रयोग करना और एक बिना जाने उसका प्रयोग करना। में तो आ गया है, मेरे मोबाइल में तो आ गया है, इसमें ज्वाइन नहीं किया उन्होंने। हाँ जी, तो जो व्यक्ति अयुक्त मन के साथ रहता है, यानी मन का प्रयोग मन को जान करके जब व्यक्ति करता है, उचित प्रयोग करता है और मन को जाने बिना ही चलता है, उसको कहते हैं अयुक्त मनसा। यानी जो व्यक्ति बोलता है ना मेरा मन नहीं मानता, मेरा मन नहीं मानता, ऐसा जो व्यक्ति है वो अयुक्त मन वाला है। गाड़ी में भी बैठा है लेकिन गाड़ी को चला तो रहा है लेकिन ठीक से नहीं चला रहा है। मन का प्रयोग तो कर रहा है लेकिन मन के साथ युक्त नहीं है, उसको कहेंगे अयुक्तेन मनसा सदा, हमेशा वो अयुक्त मन वाला है। तस्य इंद्रियाणि अवश्यानि, ऐसे व्यक्ति की जो इंद्रियां हैं, तस्या ऐसे व्यक्ति की जो इंद्रियां हैं वो अवश्यानि, उसके वश में नहीं रहती है। इसके लिए एक उदाहरण देकर के समझाया है, दुष्टाश्वा इव सारथे। जैसे सारथी के साथ में दुष्ट अश्व यानी घोड़े, जो खराब घोड़े हैं, जो गाड़ी में जब घोड़ों को जोतते हैं तो वो प्रशिक्षित होते हैं घोड़े, और जो प्रशिक्षित नहीं होते हैं तो वो अपनी मर्जी से चलेंगे,
सारथी जैसा चलाना चाहता है वैसे वो नहीं चलेंगे घोड़े, क्योंकि वो प्रशिक्षित नहीं है, सिखाया नहीं गया कि कैसे चलना है, गाड़ी में कैसे लगना है, कैसे रास्ते पे चलना है। और जब लगाम से जब बाएं ओर करते हैं तो बाएं ओर कैसे चलना, दाएं ओर करते हैं तो दाएं ओर, तो लगाम के सहारे से उनको कैसे चलना है घोड़ों को नहीं पता है। तो जैसे दुष्ट अश्व यानी खराब घोड़े जिस प्रकार सारथी के अनुरूप नहीं चलते हैं, ठीक इसी प्रकार इंद्रियां भी ठीक प्रकार से नहीं चलती हैं, क्योंकि उसका मन उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है वैसे जैसा जुड़ना चाहिए। तो यही कहना चाह रहे हैं, जैसे खराब घोड़े सारथी के वश में नहीं रहते हैं, जो गाड़ी को चलाने वाला जो सारथी है उसके वश में घोड़े नहीं रहते हैं, लगाम पकड़ करके उसको सीधा चलाना चाहता है तो कभी घोड़े बाएं ओर ले जा रहे हैं, कभी दाएं ओर ले जा रहे हैं, ऐसे उसके वश में नहीं है घोड़े। वो वश में करने का प्रयास कर रहा है लेकिन बिना सीखे कर रहा है, ये बिना सिखाए कर रहा है, घोड़ों को सिखाए नहीं, स्वयं सीखा नहीं है कैसे रथ को चलाना है, बस बैठ करके चला रहा है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार खराब घोड़े सारथी के वश में नहीं रहते हैं, उसी प्रकार व्यक्ति के वश में इंद्रियां नहीं रहती हैं। किसके? जिसका विज्ञान ठीक नहीं है, जिसकी जानकारी ठीक नहीं है, जो बुद्धि का प्रयोग नहीं करता। बुद्धि तो है, बहुत बुद्धि है, मेरी बात समझने का प्रयत्न करना है। लोग जो बोलते हैं ना, आई नो आई नो आई नो, मेरे को पता है मेरे को पता है, जिसको भी पूछो, जिसको भी कहो, जिस पर भी उंगली लगाओ, वो यही कहता मैं जानता हूं मैं जानता हूं मैं जानता हूं। तो इस प्रकार जानकारी बहुत है व्यक्ति के पास में, पर उस जानकारी का प्रयोग नहीं करता है, उसको कहते हैं यहां पर अविज्ञानवान, बुद्धि रहित व्यक्ति या बुद्धि का प्रयोग न करने वाला व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति के विषय में कहा जा रहा है उसके वश में इंद्रियां नहीं रहती हैं। अब इसका बिल्कुल उल्टा जो बताया जा रहा है, यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा तस्य इंद्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथे। बिल्कुल उसका उल्टा है। यस्तु यह तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा तस्य इंद्रियाणि वश्यानि सद अश्वा इव सारथे। यह तु जो तो कैसा है, वो विज्ञानवान भवति, वो ज्ञानवान है, बुद्धिमान है। केवल बुद्धिमान नहीं है, बुद्धि का प्रयोग करता है, केवल जानकार नहीं है, केवल इंफॉर्मेशन साथ में नहीं जोड़ के रखता, बुद्धि में डाटा भरता नहीं है, उसका प्रयोग करता है, वो है विज्ञानवान, वो बुद्धिमान है, वो बुद्धि का प्रयोग करने वाला। और युक्तेन मनसा सदा, सदा हमेशा हमेशा मन के साथ लगा रहता है, यानी मन को वश में रखता है। ये कभी नहीं बोलता है मेरा मन नहीं मानता, वो यही बोलता है कभी, देखो जी मैं ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि ये मेरे रुचि का नहीं है, मेरी इसमें श्रद्धा नहीं है, मैं इसमें निष्ठा नहीं रखता हूँ, मेरा आकर्षण इसमें नहीं है, मैं इस काम को नहीं करना चाहता हूं, मेरी इच्छा है, मैं ऐसा करना नहीं चाहता। वो यथार्थ बोलेगा क्योंकि उसका मन उसके अधिकार में है, वो मन को दोष नहीं देगा। मन को दोष वो देता है जो मन को जान नहीं रहा है, अथवा स्वयं को तो सेफ रखता है और दोष दूसरों पे डालता है, ऐसा व्यक्ति। पर यहां वैसा नहीं है, क्योंकि वो विज्ञान का, बुद्धि का प्रयोग कर रहा है। तो जो सदा मन के साथ जुड़ा रहता है, अर्थात मन को काबू में रखता है, वो व्यक्ति विज्ञानवान है, बुद्धिमान है। तस्य इंद्रियानि वश्यानि, उसकी जो इंद्रियां हैं वो उसके वश में रहती हैं। और सद अश्वा इव सारथे, इसके लिए भी वही उदाहरण दिया, उसका विपरीत उदाहरण। सद का मतलब है यथार्थ, सत, अश्वा यानी ठीक घोड़े, जैसे ठीक प्रकार से जो घोड़े हैं, प्रशिक्षित जो घोड़े हैं, वो सारथी के वश में जिस प्रकार रहते हैं, उसी प्रकार
ज्ञानवान बुद्धिमान बुद्धि का प्रयोग करने वाले व्यक्ति के अनुसार इंद्रियां रहती हैं। तो इंद्रियां जब वश में रहती हैं तो अब वो देखना जब चाहेगा तभी देखेगा, बोलना चाहेगा तभी बोलेगा, सुनना चाहेगा तभी सुनेगा, क्योंकि सारी इंद्रियां उसके वश में हैं। तो ये सज्जन पुरुष के लक्षण है, ये लक्ष्य को सामने रख करके चलने वाले के लक्षण है। उद्देश्य को जो व्यक्ति सामने रखता है, अपने प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए सब कार्यों को करता है, वही व्यक्ति इस प्रकार का होगा। जो अपने लक्ष्य को भूला हुआ है, लक्ष्य को जानता भी नहीं है, जीने का अभिप्राय नहीं जानता है, बस कुल्लू के बैल की तरह बस जोता हुआ है, बस चल रहा है, बस चल पड़ा है। सुबह उठता है, दिनचर्या करता है, नाश्ता करता है, फिर थोड़ी देर लेटता है, फिर उसके बाद अखबार देखता है, फिर उसके बाद फिर लंच का समय आता है, लंच करता है, फिर थोड़ा शाम हो जाता है, फिर उसके बाद थोड़ा अखबार पढ़ता है या थोड़ा घूम लेता है, फिर आता है, फिर खाता है, फिर थोड़ा सा टीवी देखता है, बीच बीच में तो टीवी देखता ही है, फिर सो जाता है, फिर उठता है, फिर वही काम करता है। ये रिटायर्ड व्यक्ति है, ऐसा करता है। और फिर व्यापार करने वाले भी इसी रूटीन में चलते हैं, वो भी इसी तरह व्यापार में जाते हैं, फिर आते हैं, फिर यही काम करते हैं। तो हर व्यक्ति इसी प्रकार चल रहा है, लक्ष्य को ध्यान में रख करके, उद्देश्य को ध्यान में रख करके, मुक्ति को ध्यान में रख करके, उनको ध्यान में रख करके कोई क्रिया नहीं करते। ऐसे लोग इस स्थिति में नहीं पाते हैं। वही लोग हैं जो मन नहीं मानता है, बस मेरा मन नहीं करता, इसी प्रकार की बातें करते हैं। आगे बढ़ते हैं। यस्तु अविज्ञानवान भवति अमनस्कः सदा अशुचि न स तत्पदम आपनोति संसारम च अधिगच्छति। बहुत अच्छी बात कही। इसी बात को और विस्तार से समझाया जा रहा है कि उसका परिणाम क्या निकलेगा। जो बुद्धि का प्रयोग नहीं करता है तो ठीक है, तो उसका परिणाम क्या है, उसकी उपलब्धि क्या मिलेगी, लाभ क्या है उसमें, या हानि क्या उसमें, उस बात को समझाया जा रहा है। यह तो अविज्ञानवान भवति, जो बुद्धि का प्रयोग नहीं करता है, जिसके पास बुद्धि होकर के भी बुद्धि रहित काम करता है। फिर कहा अमनस्कः, उसका मन उसके काबू में नहीं है। अमनस्क का मतलब है मन उसके वश में नहीं है। और अमनस्क का अर्थ ये भी कहते हैं मन बेचैन है, उसका खोया खोया मन वाला है। फिर कहा सदा असुचि, और बहुत बड़ी बात कही है, वो हमेशा अशुद्ध रहता है। मन की बात हो रही है। सदा अशुचि, उसका मन बहुत अशुद्ध है। मैं पीछे भी बोल रहा था आप लोगों को, ऊपर से आदमी ऐसा दिखाता है बस उससे उत्तम श्रेष्ठ और कोई दुनिया में हो नहीं सकता, ऐसा दिखाता है, लेकिन मन इतना घिनौना होता है व्यक्ति का, पूछो मत। क्योंकि वो दिखता नहीं है, मन अंदर से पता नहीं क्या होता है वो। तो कह रहे हैं सदा असुचि, अशुद्ध रहता है मन से। बहुत गलत भाव होते हैं, बहुत गलत दृष्टियां होती उसकी, गलत कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसके, गलत मंतव्य होते हैं उसके, बहुत कुछ गलत रहता अंदर से। और वो ये पोल किसी के सामने नहीं खुलता, न पत्नी, न पति, न गुरु, न विद्यार्थी, न माता पिता, न कोई भी इसको समझ नहीं सकते। न डॉक्टर, न साइंटिस्ट, कोई नहीं समझ सकते उसके मन को। या तो वो स्वयं जानता है या भगवान जानता है, तीसरा व्यक्ति तो कोई जान ही नहीं सकता। इसलिए वो बहुत चालाकी से अंदर कुछ रखता है और बाहर कुछ रहता है। तो सदा असुचि, ठीक है, ऐसा व्यक्ति को हानि क्या होगी? कहते हैं न सा तत्पदम आपनोति, बड़ी बात कही। वो व्यक्ति न मतलब नहीं, स वह व्यक्ति, तत्पदम उस पद को, वो परम पद जो है परमात्मा का, जो ओम रूपी पद है, परब्रह्म है, जो परम है, श्रेष्ठ है, ऐसे उस परम पद को न आपनोति, प्राप्त नहीं कर सकता। फिर क्या करता है? तो कहा संसारम च अधिगच्छति, वो बार बार संसार में जाता है।
बार बार संसार में आता है, बस उसका काम ही है मरो, पैदा हो जाओ, फिर खाओ पियो, फिर सो जाओ, फिर मर जाओ, फिर पैदा हो जाओ, बस ऐसे चलता रहेगा उसका काम। ये बात कही जा रही है। ये बहुत बड़ी बात कही है हमारे लिए कि दुर्भाग्य की बात कहो कि ये दुर्भाग्य हमारा, हम हमेशा यही काम करते हुए आ रहे हैं, जी रहे हैं, फिर मरेंगे, फिर जिएंगे, फिर मरेंगे, जन्म मृत्यु, इसी श्रृंखला से बाहर नहीं उठ पा रहे हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं, अपने ज्ञान का प्रयोग करो, जो भी हमारे पास ज्ञान विज्ञान है उसका प्रयोग करना है। बुद्धि बहुत है, जानकारी बहुत है, इतनी जानकारी है, उसका अगर हम धीरे धीरे प्रयोग करने लग जाएंगे, निश्चित बात है हम वहां तक पहुंच सकते हैं। इसी बात को समझाने के लिए अगले श्लोक में बोला जा रहा है, यस्तु विज्ञानवान भवति स मनस्क सदा शुचि ही स तु तत्पदम आपनोति यस्मात् भूयो न जायते। बहुत बड़ी बात कही। वो कह रहे हैं यस्तु विज्ञानवान भवति, जो ज्ञानवान है, बुद्धिमान है, अपने विवेक का प्रयोग करता है। और फिर विशेष बात कही समनस्कः, वो मन के साथ जुड़ा हुआ है, खोया खोया वाला मन नहीं है उसका, बेचैन मन नहीं है, अशांत मन नहीं है उसका, मन पूरा अधिकार है उसके। और कैसा है उसका मन? सदा शुचि ही, वो हमेशा शुद्ध रहता अंदर से। बाहर से तो रहना ही है, बाहर से तो रहता हर कोई व्यक्ति रहता। आजकल बहुत सावधान हो गए लोग कि बाहर से भी शुद्धि रखते हैं, लेकिन बाहर से तो रहना ही रहना, लेकिन अंदर से बहुत शुद्ध रहता है वो। कभी कभी स्नान नहीं किया, कभी बहुत सर्दी पड़ती है तो कुछ लोग कभी कभी स्नान नहीं करते हैं, चलेगा। कभी कपड़े भी नहीं बदलते हैं। रोगी जब होता है तो व्यक्ति कपड़े भी नहीं बदल पा रहा है, स्नान भी नहीं कर पा रहा है, चलेगा, लेकिन अंदर से बड़ा शुद्ध है, पवित्र है अंदर से। और जो व्यक्ति अंदर से शुद्ध पवित्र होता है उसकी कथा ही अलग होती है, क्योंकि उसके पास विज्ञान है, उसका प्रयोग करता है, बुद्धि का प्रयोग करता है। देखिए मेरी ओर देखेंगे, बिल्कुल धुले हुए कपड़े पहन लो, भगवान की भक्ति करनी है, बैठ करके संध्या करनी है, ध्यान करना है, लोग देखेंगे ना बिल्कुल अलग से कपड़े निकालते हैं और वो पहनते हैं, नील मतलब पीले लाल जैसे भी होते हैं कपड़े उनके, सफेद, बिल्कुल आसन उसके लिए अलग होता है, प्रकोष्ठ कमरा भी अलग होता है, अलग कमरे में बैठेंगे, अलग आसन उसके लिए होता है, अलग कपड़े पहनेंगे उसके लिए। ड्रेस होते हैं ना, सोने का ड्रेस अलग है, बाहर जाने का ड्रेस अलग है। आजकल ड्रेस ही ड्रेस है लोगों के पास, कपड़े कपड़े, कपड़ों का भरमार है लोगों के पास, तो अलग अलग होता है ना। तो बाहर जाएंगे तो अलग ड्रेस है, और बाहर तो एक प्रकार के ड्रेस भी नहीं होता है ना, शादी में अलग कपड़े होते हैं, बर्थडे में जाना है तो अलग कपड़े होते हैं, हाँ एनिवर्सरी में जाना है अलग पता नहीं कितने कितने प्रकार है। तो इसलिए ऐसे ध्यान के भी कपड़े अलग बनाए हुए हैं, अच्छी बात है। आसन भी बिल्कुल नया अलग है, कमरा भी अलग है उसके लिए, ध्यान कक्ष, मेडिटेशन हॉल, मेडिटेशन रूम, जो भी बना लो, ये सब बना लिए और बैठ करके ध्यान करते हैं, अच्छा है। और ध्यान करके जब बाहर निकलते हैं, फिर बहू से फिर वो लड़ाई करते हैं, या सास से वो लड़ाई करते हैं, या पति से वो वचन बोलते हैं, या पत्नी से वो वचन बोलते हैं, मतलब ऐसा मुंह से क्या तीर निकलते हैं लोगों के, पता नहीं। ये जो कपड़े अलग से, ये जो तामझाम की है ना, पता नहीं उसका क्या प्रयोजन है। बाहर से हम कुछ भी करें, लेकिन मन बहुत खराब है, और अंदर ही अंदर मन में पता नहीं क्या क्या ईर्ष्या, क्या द्वेष, क्या क्या हो रहा है, तो उन सब का कोई अर्थ नहीं रहेगा। इसलिए कहा सदा शुचि ही, वो हमेशा शुद्ध पवित्र रहता है, व्यक्ति बहुत पवित्र रहता है अंदर से। फिर कहा सतु तत्पदम आपनोति, वही व्यक्ति तत्पदम, उस परम पद, उस परम उत्कृष्ट पद को प्राप्त कर लेता है। और फिर प्राप्त करके होगा क्या उसका? तो कह रहे हैं यस्मात् भूयो न जायते, यस्मात् उस परम पद को पाने से, भूय का मतलब और आगे, न जायते फिर पैदा ही नहीं होगा, जन्म ही नहीं होगा उसका, बस मुक्ति होगी उसकी, मोक्ष होगा, जन्म नहीं ले सकता फिर वो। ऐसी स्थिति तक पहुंचने के लिए ही ये सब कुछ हमें करने होंगे। और जो जानकारी हमारे पास में है, उस जानकारी को
कन्वर्ट करना है, बदलना है हमको, उसको क्रियात्मक रूप देना है, केवल स्टोर करके नहीं रखना। जैसे मोबाइल में स्टोर करके रखते हैं, जैसे कंप्यूटर में स्टोर करके रखते हैं, अलग अलग बड़े बड़े डिस्क आ रहे हैं, इतने इतने पता नहीं 1000 10,000 के 20 हजार के भी 20 हजार GB के जो बड़े बड़े प्रोग्राम करने वाले होते हैं, उनके पास बहुत बड़े बड़े हार्ड डिस्क होते हैं, तो वो उनमें कितना ही स्टोर करके रखो। ऐसे ही हम लोग भी अपने मन के अंदर इतना स्टोर करके रख रहे हैं। उस स्टोर करके रखने का अर्थ तभी है जब उसका हम प्रयोग करेंगे। मैं ये भी नहीं कहना चाह रहा हूं जो भी हमारे मन के अंदर स्टोरेज है, जो भी स्टोर किया हुआ है, वो सारा का सारा एट ए टाइम उसी काल में सबका प्रयोग करो, ये कभी मैं नहीं कह सकता, ना हो सकता है। लेकिन जहां जिसका जब अवसर आता है तब अगर हम प्रयोग नहीं करें तो उस ज्ञान का होना व्यर्थ हो जाएगा। अवसर आने पर जब उसका प्रयोग हम नहीं करेंगे, पता लग रहा है अब ये बहू कुछ ऐसा कर रही है, मेरी ओर देखना, तो अब सावधान, वो स्टोरेज में जो रखा हुआ है ना हमारे मन के अंदर, उसको उभार लो बस। वो कुछ भी करे, शांत, मन में कोई खलबली नहीं मचे, चाहे बहू करे, चाहे सास करे, चाहे पति करे, चाहे पत्नी करे, चाहे गुरु करे, चाहे विद्यार्थी करे, चाहे माता पिता करे, चाहे बच्चे करे, चाहे पड़ोसी करे, चाहे कोई भी करे। हमको पता है जहां जैसा जैसा अवसर आता है उस अवसर पर हमें पहले से सावधान रहना। हमारे पास ज्ञान विज्ञान बहुत है, विज्ञान तो बहुत इकट्ठा किया हमने, बस उसका प्रयोग करना उस अवसर पर, और हो करके भी ना करे प्रयोग। अब उस जैसा कंजूस आदमी दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। जैसे पैसा तो है पर खाता नहीं है, उसका प्रयोग नहीं करता, ना खरीद करके खाता है ना दूसरे को देता है। पैसा बहुत है, ढंग से कपड़े नहीं पहनता है, पैसा बहुत है, ढंग से मकान नहीं रखता, ढंग से गाड़ी नहीं रखता, मतलब उस पैसे का प्रयोग ही नहीं करता, और पैसा बहुत है, तो वो कंजूस आदमी कहलाता है। ठीक इसी प्रकार जिसके पास बुद्धि बहुत है, ज्ञान विज्ञान बहुत है, जानकारी इतनी अधिक है पर उसका प्रयोग नहीं करता, तो वो भी कंजूस आदमी है, बुद्धि का प्रयोग ना करने में बहुत कंजूस है। तो ऐसा हमें नहीं बनना है, थोड़ा खुल जाना है, खुले रूप में उसका प्रयोग करना है, तब जाकर के हम उस परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। फिर कहा जा रहा है विज्ञान सारथिर यस्तु मनः प्रग्रहवान नरः सो अध्वनः परमाप्नोति तद विष्णु परमम पदम। बहुत अच्छी बात कही। विज्ञान सारथिर यस्तु, यस्तु जो व्यक्ति, विज्ञान सारथी बुद्धि रूपी सारथी वाला है, यानी उसका जो सारथी बना है वो बुद्धि बनी हुई है, यानी ज्ञान विवेक। ये तो रथी है, आत्मा जो है वो रथी है, आत्मानम रथिनम विद्धि कहा ना, आत्मा तो रथी है और यह बुद्धि जो है उसकी सारथी है। रास्ता जो है मतलब ले जाने वाला जो है वो सारथी होता है, ये तो बैठा हुआ आत्मा। तो मेरी ओर देखिए, आत्मा जो है बिल्कुल कुछ नहीं करता, और ऐसा ही होना चाहिए। मेरी ओर देखना, जैसे मैं कई बार, अभी तो समझ में आ गया, जब शुरू शुरू में 20 साल पहले जब किसी के घर में जाते हैं तो टेबल पर बैठे, डाइनिंग टेबल पर वहीं पानी रखा हुआ है, वहीं पर सब कुछ रखे हैं, और जो भी काम करने वाले दूसरे जगह काम कर रहे हैं, हाँ जी, उसको बुलाया, जो भी उसका नाम होता है, जैसे मान लो बहादुर, बहादुर, उसको बुलाएंगे, पानी देना। अरे पानी पास में तो रखा है, अपने आप उठा के पी सकता है, नहीं उठा रहा पानी, बिल्कुल नहीं उठाता। मेरे को ऐसा लगता था ये कैसा आदमी है, वो दूसरा काम छोड़ के आएगा, आने में इतना टाइम लगेगा उसको, अरे पास में तो रखा है, उठा के ले लो। पास के मतलब है जैसे डाइनिंग टेबल बड़ा है, थोड़ा सा ऐसा ऐसा हाथ लगाओ, थोड़ा सा लगा करके ले लो। नहीं, उसको बुलाएंगे, फिर वो आएगा, फिर अब वेट भी करेंगे उसके आने तक, फिर पानी डालेगा, देंगे, पर पिएंगे। मेरे को लगता था ये आदमी का है क्या है, पर आज मेरे को समझ में आता है कि बहुत बिल्कुल ठीक करता, वो विवेक का प्रयोग कर रहा है। क्यों रखा, किस लिए आदमी को, इसी काम के लिए तो रखा है।
मेरा काम नहीं करेगा तो फिर वो क्या करेगा? क्या मेरा का मतलब जो भी मेरा काम है वो सब करेगा। वो रूम में भी काम करेगा, कपड़े भी ठीक करेगा, झाड़ू भी लगाए, जो भी उसको काम दिया वो सारे करेगा मेरा, और पानी भी पिलाएगा, और जरूरत पड़े तो खिलाएगा भी। हाँ जी, चम्मच से उठा के खिलाओ जी, मैं तो नहीं खाऊंगा, तो भी खिलाएगा। खिलाए, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करवा सकता हूँ। मैंने आदमी रखा इसलिए। तो जैसे बाहर का हम माहौल में देखते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, हर चीज़ के लिए उनके लिए बिल्कुल खड़े रहते हैं। जूस देने वाला अलग आता है, जूते चप्पल पहनाने वाला अलग आता है। जैसे आजकल जो आप देखेंगे छोटे से बच्चे होते हैं ना, बड़े तंग करते हैं। दादी लगी हुई है, टाई बांध रही है, दादा लगा हुआ है, जूते पहना रहा है, ठीक है ना, मम्मी लगी हुई है और खाना टिफिन बॉक्स भर रही है, ऐसे पति लगा है, गाड़ी तैयार कर रहा है उसके लिए। मतलब एक बच्चे के लिए 4 लोग लगे हुए हैं, 5 लोग लगे हुए हैं, फिर भी वो समय पर नहीं जा पाता है। जैसे छोटे बच्चों के लिए बहुत सारे लोग लगे रहते हैं, ऐसे बड़े बड़े लोगों के लिए भी ऐसे बहुत सारे लोग लगे रहते हैं, हर चीज उसके लिए तैयार करके देते हैं। और ये गलत नहीं है, जिसका जैसा सामर्थ्य वो ऐसा करेगा, और होना भी चाहिए ऐसा। तो ठीक इसी प्रकार से अंदर जो हमारी आत्मा है वो बहुत बड़ा लॉर्ड साहब है, मतलब बहुत अमीर है। इतना अमीर है उसके लिए नौकर चाकर बहुत हैं। कितने नौकर हैं आपने कभी अंदाजा लगाया? अंदर जो नौकर है हमारे कितने होंगे, आपने अंदाजा लगाया? 18 नौकर बैठे हैं साथ में, 18 लोग हैं अंदर बैठ करके। ये 18 लोगों से काम कराता है ये आत्मा, खुद कुछ नहीं करता है, बिल्कुल निठल्ला है, मोटी भाषा में कहें, बस हिलता भी नहीं है, बैठ करके बस आदेश करता रहता है, सब वही करते रहते हैं। बुद्धि को कहेगा तो बुद्धि निर्णय करेगी, मन को कहेगा तो मन विचार करेगा, और अहंकार, देखिए मेरी ओर देखना, खुद भी अनुभव नहीं कर सकता मैं ऐसा अनुभव नहीं कर सकता। वो अपने आप को अनुभव कराने के लिए भी एक यंत्र लगाया, उसके लिए एक नौकर लगाया, वो अहंकार, वो अनुभव कराता, हाँ मैं हूं। ये अनुभूति भी किसी से करवाता है वो। क्या कमाल का आत्मा है, हर काम दूसरे से करवाता है। तो कह रहे हैं यहां पर विज्ञानवान सारथिर यस्तु, जो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है विज्ञानवान सारथी, कहते हैं यहां बुद्धि रूपी सारथी है उसके पास में, मतलब बुद्धि सारथी के रूप में बनी हुई है, वही ले जा रही है बुद्धि व्यक्ति को, आत्मा को। अब बहुत बड़ी बात है, आत्मा को ले जाने वाली यदि बुद्धि खराब हो जाए तो गलत जाएगा, गर्त में जाएगा, और ले जाने वाली बुद्धि सही ढंग से ले जाएगी तो बस मुक्ति में जाएगा। जी स्वामी जी, आप पिछले 18 नाम बताए थे, वो कर्म इंद्रियां वगैरह ये सब। हाँ जी, हाँ, जिसको आप सूक्ष्म शरीर बोलते हो ना, हाँ जी, सूक्ष्म शरीर। वो रिवाइज हो जाएंगे थोड़ी सी। अच्छा, रिवाइज आपको करना। महतत्व रूपी बुद्धि 1, अहंकार रूपी तत्व 2, मन 3, और 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं हो गए जी। धन्यवाद। तो कह रहे हैं विज्ञान सारथी यस्तु, जिस आत्मा का जो सारथी है वो विज्ञान बुद्धि बनी हुई है। मनः प्रग्रहवान नरः, फिर वो कैसा है? वो मनः प्रग्रहवान, लगाओं के रूप में मन बना हुआ है उसके पास में, लगाओं के रूप में। जैसे सारथी जो है लगाव हाथ में लेता है, फिर उस लगाव को खींचता है तो घोड़े सही रास्ते पे चलेंगे, ठीक इसी प्रकार मन लगाव के रूप में उसके हाथ में। तो मनः प्रग्रहवान नरः, वो नर, वो मनुष्य, वो बुद्धिमान, वो विज्ञानवान जो है कैसा है? मनोरूपी लगाव हाथ में उसके है। फिर कहा सो अद्वना परम आपनोति, सह वह व्यक्ति अद्वना परम आपनोति, मार्ग से वो परम आपनोति, जिस मार्ग पे वो जा रहा होता है, यानी सारथी के रूप में बुद्धि काम कर रही है, लगाव के रूप में मन काम कर रहा है, फिर वो जब मार्ग में जा रहा होता है, जिस मार्ग में वो जा रहा है,
रूप रस गंध स्पर्श शब्द, बहुत सारे विषय उसके, पर उन मार्गों में से निकलता हुआ पारम आपनोति, तो कहते अध्वना पारम आपनोति, उन मार्गों से पार हो जाता है, रूप से रस से गंध से स्पर्श से शब्द से, इन पांचों विषयों से पारम आपनोति, उनके पार हो जाता है, उनमें फंसता नहीं है, उनमें अटकता नहीं है, उनके चुंगल में आता नहीं है। इसलिए कह रहा सह अध्वनः पारम आपनोति, वह उस मार्ग के पार हो जाता है। और पार होकर के जाएगा कहा, तो कह रहे हैं तद विष्णु परमम पदम, वो विष्णु परमपिता परमात्मा का परम पद है, उत्कृष्ट पद है, गंतव्य स्थान है, जहां हमें जाना है। जब रूप रस गंध स्पर्श शब्द से पार जब होंगे तो कहीं तो पहुंचेंगे ना, किसी को हम छोड़ करके आगे बढ़ेंगे तो गंतव्य स्थान जो होगा ना, वो गंतव्य स्थान का है, वो परम पद है। किसका परम पद है? विष्णु का, परमात्मा का। तो परमात्मा को विष्णु भी कहते हैं। विष्णु को विष्णु इसलिए कहते हैं जो सब जगह रहता है। विष्णु शब्द का अर्थ ही सब जगह रहने वाला, यानी सर्वव्यापक तत्व को ही विष्णु शब्द से बोला जाता है। तो वेद मंत्र में भी यही बात कही है, तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूरय। आपने सुना ये मंत्र, बहुत प्रसिद्ध है, वक्ता लोग बोला करते हैं, तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूरय, ये मंत्र है। तो उसी बात को यहां पर स्पष्ट किया जा रहा है, वो विष्णु का परम पद है, मुक्ति पद है, परम धाम जिसको आप बोलते हैं परम धाम, वो परम धाम है। तो ये बातें तो कह दिया है। अब एक थोड़ा सा नया प्रसंग बताने जा रहे हैं यहां पर। इंद्रियेभ्यः परा ही अर्था, अर्थेभ्यश्च परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धेरात्मा महान परः, महतः परम अव्यक्तम, अव्यक्तात् पुरुषः पर, पुरुषात् न परम किंचित, सा काष्ठा सा परागति ही। ये दोनों श्लोक एक दूसरे के साथ संबंध रखते हैं, इसलिए दोनों को बोल दिया। इंद्रियेभ्यः परा ही अर्थाः, इंद्रियेभ्यः परा ही अर्थाः, अर्थेभ्यः च परम मनः, मनसः तु परा बुद्धि ही, बुद्धेः आत्मा महान परः। कहते हैं इंद्रियेभ्य परा ही अर्थाः। अब यहां पर जो शब्द हैं उन शब्दों पर ध्यान नहीं देना, अर्थ पर ध्यान देना। मैंने उपनिषद के प्रारंभ में ही, भूमिका में ही कुछ बातें आपको भूमिका के रूप में बताई है। कहीं कहीं शब्द जो होते हैं, शब्द कुछ और आपको संकेत कर रहे होते हैं, लेकिन शब्द जैसा भी आपको दिख रहे हैं, लेकिन वहां पर अर्थ को समझना है, भाव को समझना है, कहने वाला क्या कहना चाहते हैं। और यह तब समझ में आएगा कि एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, एक शब्द के अनेकों अर्थ होते हैं। तो उन अर्थों को जब तक नहीं पकड़ पाता व्यक्ति, तब तक उसको समझ में नहीं आती बात। फिर वो ये समझता है कि यहाँ पर यह क्यों लिखा है, सीधा सीधा वो क्यों नहीं लिखता। ऐसा कई बार होता है, जब इसका अर्थ अगर आप ये ले रहे हैं तो वो ही लिख देते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ पर बोला है अर्था, अर्था शब्द से अर्थ क्या लेना है, भाष्यकारों ने अलग अलग लिख दिया है यहाँ पर वास्तव में यह अर्थ क्या होता है ये समझना है। तो यहाँ प्रसंग चल रहा है इन दोनों श्लोकों में, कौन स्थूल पदार्थ है और कौन सूक्ष्म पदार्थ है, इसकी चर्चा हो रही है। स्थूल से सूक्ष्मता की ओर जा रहे हैं, स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जा रहे हैं। और वो प्रक्रिया है, परंपरा से पहले ये है, उसके बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसा एक प्रक्रिया उसकी, सृष्टि उत्पत्ति की एक प्रक्रिया है। और आप में से किसी ने सांख्य दर्शन पढ़ा हो, सांख्य में दोनों प्रकार से बताया, स्थूल से सूक्ष्मता की ओर ले जाकर के दिखाया, फिर सूक्ष्मता से स्थूलता की ओर ले जाकर के दिखाया। दोनों प्रक्रियाएं वहां पर दिखाई सांख्य में। तो यहां पर भी एक बात कही जा रही, इंद्रियेभ्यः परा ही अर्था, इंद्रियों से परे अर्थ हैं। अब इस अर्थ शब्द से लोगों ने अलग अलग व्याख्याएं की है।
अर्थ शब्द से रूप, रस, गंध, स्पर्श शब्द ये भी अर्थ लिया है लोगों ने, पर यहाँ अर्थ शब्द से यहाँ पर वो ना हो करके दूसरे होना चाहिए। इंद्रिय शब्द यहाँ पर वो इंद्रिय नहीं है जो नेत्रेंद्रिय, श्रोत्रेंद्रिय, जो इंद्रिय है वो अर्थ ना लेकर के इंद्रिय से यहाँ गोलक लेना है। गोलक जो हमको दिखने वाले जो गोलक हैं उन गोलकों को इंद्रिय शब्द से लेना है, और उन गोलकों में रहने वाली इंद्रियां वो भी इंद्रिय शब्द से होते हैं, लेकिन ये जो गोलक हैं उन गोलकों को लेंगे तभी समझ में आएगा। और अर्थ शब्द से यहां पर तन्मात्राओं को लेना है। तन्मात्राएं, तन्मात्रा वो चीजें हैं जो पंचमहाभूतों के कारण है। ये जो शरीर है ना, गोलक तो शरीर है, पंचमहाभूतों का उपलक्षण है, पंचमहाभूतों को बताया जा रहा है। 5 महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो शरीर पंचमहाभूतों से बना है, तो ये गोलक जो है ये पंचमहाभूतों के ही अंतर्गत है। 5 महाभूत, इनको स्थूल भूत भी कहते हैं। तो इंद्रिय शब्द से यहां पर पंच महाभूतों से बने हुए ये जो गोलक है उन गोलकों को लिया जा रहा है। अब इन गोलक रूपी इंद्रियों से सूक्ष्म कौन है? तो तन्मात्राएं। इसलिए अर्थ शब्द से यहां तन्मात्रा लेना है। तो इसलिए कहा जा रहा है इंद्रियेभ्य परा ही अर्था, इंद्रियों से परा का मतलब सूक्ष्म, इंद्रियों से सूक्ष्म अर्थ यानी तन्मात्राएं हैं। और तन्मात्राएं 5 हैं, गंध तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा और शब्द तन्मात्रा। जब गंध के साथ तन्मात्रा जोड़ेंगे तो ये जो हम सूंघने वाली जो गंध आती है, स्मेल है, इसके लिए नहीं बोला जा रहा है। गंध अलग चीजें हैं और गंध तन्मात्रा बिल्कुल अलग है। गंध तो हमें दिखाई दे रही है, यानी हम सूंघते हैं तो समझ में आ रहा है, लेकिन जो गंध तन्मात्रा है वो ऐसे दिखाई नहीं देती है। तो गंध तन्मात्रा वो है जो पृथ्वी रूपी भूत का कारण है, उसका नाम है ऐसा, गंध तन्मात्रा। ऐसे ही जो जल है, पंचमहाभूतों के जो जल तत्व है, उसका कारण है रस तन्मात्रा। ठीक इसी प्रकार से ये जो अग्नि है उसका जो कारण है वो है रूप तन्मात्रा। और ये जो वायु है, पंचमहाभूतों वाली जो वायु है, उसका जो कारण है, उसका उपादान कारण, कारण का मतलब यहां सब उपादान कारण, वो है स्पर्श तन्मात्रा। और जो आकाश है, इस आकाश रूपी पंचमहाभूतों का एक आकाश है, इसका जो कारण उपादान है वो शब्द तन्मात्रा। तो इंद्रियों से स्थूल भूत लिया जा रहा है, यानी स्थूल भूतों से बने हुए इन गोलकों को। और इन गोलकों में 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। नाक देखेंगे आप, नासिका, नासिका गोलक है, लेकिन गोलक में गंध पृथ्वी तत्व है, क्योंकि इसमें अंदर भी गंध होता है, बाहर की भी गंध होती है और अंदर भी, नाक के अंदर भी एक गंध होती है। आप योग दर्शन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। जब सिद्धियां बताई जा रही थी योग दर्शन में, तो जो सबसे पहले जो सिद्धियां होती है यही प्रकार की होती है। अंदर से अलग प्रकार की गंध आती है, बाहर से कोई गंध नहीं आ रही है, और अंदर की गंध होती है, वो पृथ्वी तत्व का होता है। तो नाक में पृथ्वी तत्व है। हाँ जी। स्वामी जी, इसमें अभी आपने आकाश का आपने बताया कि अपना शब्द बताया, जैसे अग्नि का रूप बताया और जल का बताया, उसी का बताया था। इसका आकाश का शब्द का नहीं समझ आता, बाकी का तो समझ आ गया। आकाश का शब्द क्या नहीं समझ में आता? वो शब्द कैसे रिलीव कैसे करेंगे? जैसे अग्नि का रूप में नजर आती है, नहीं, शब्द तो सुनने, अग्नि में रूप नजर आती है, आता है, तो शब्द जो है कानों में सुनाई देता, तो नजर आ रहा है ना आपको। वो महसूस कर, जैसे वायु है महसूस करते हैं, वायु चलती तो हमारी स्किन को लगती है, तो पता लगता है उसका। शब्द का महसूस करते नहीं करते हैं आप कानों से? कानों में सुनाई देता है। तो बस, और वो रहता कहाँ है? आकाश में तो रह रहा है। हाँ, वहां में ही चलता है,
आकाश में ही तो शब्द रहता है ना, और रहेगा उसका स्थान, शब्द का जो स्थान है, बेस है, वो आकाश है और उसी का गुण है। गुण जो है हमेशा गुणी के साथ रहता है। हाँ जी, गुण द्रव्य के साथ रहेगा। तो आकाश एक द्रव्य है और उसके साथ ये शब्द गुण रहता है, तो वो महसूस हो रहा है, सबको होता है। कानों में जो होता है वो आकाश में स्थित होकर के ही हमको महसूस हो रहा है। ठीक है जी जी। तो मैं कह रहा था, तो इंद्रिय शब्द से ये जो पांचों गोलक है हमारी, तो इन गोलकों में एक एक तत्व है। नाक में पृथ्वी तत्व है, यूं तो सब जगह है लेकिन अधिक मात्रा में पृथ्वी तत्व है। ऐसे ही पांचों के लिए समझ सकते हैं। तो इंद्रियेभ्य परा ही अर्थक है, ये जो गोलक रूपी इंद्रियां हैं अर्थात पंचमहाभूत हैं, इनसे सूक्ष्म अर्थ तन्मात्राएं हैं। पहली बात। फिर कहा है अर्थेभ्य च परम मनः। अब ये जो तन्मात्राएं, इन तन्मात्राओं से सूक्ष्म कौन है? परम का मतलब सूक्ष्म। तो अर्थेभ्य अर्थों से यानी तन्मात्राओं से परम सूक्ष्म कौन है? तो मनः मन है। तन्मात्राओं से मन सूक्ष्म है, क्योंकि मन पहले बनता है, उसके बाद तन्मात्राएं बनती। फिर कहा मनस्तु परा बुद्धि, और मन से सूक्ष्म कौन है? तो बुद्धि। बुद्धि से यहां पर महतत्व नहीं लेना, बुद्धि से यहां पर ज्ञान नहीं लेना, यहां बुद्धि से अहंकार लेना है। देखिए, बुद्धि शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। अगर आप में से योग दर्शन जिन्होंने भी पढ़ी हो, तो योग दर्शन में मन को भी बुद्धि कहा है। तो बुद्धि शब्द ज्ञान के लिए भी आता है। बुद्धि शब्द महतत्व रूपी बुद्धि जो निर्णय करने वाली है, महतत्व, उसको भी बुद्धि कहते हैं। नॉलेज को भी बुद्धि कहते हैं, मन को भी बुद्धि कहते हैं। ऐसे बहुत सारे अर्थ हैं बुद्धि के, और एक अर्थ बुद्धि का अहंकार भी है। अहंकार भी बुद्धि को अहंकार शब्द से भी बोलते हैं। तो यहां पर यानी अहंकार को बुद्धि शब्द से बोलते हैं। तो यहां बुद्धि शब्द अहंकार के लिए आया है। तो मनस्तु परा बुद्धि, मन से सूक्ष्म अहंकार है। फिर कहा बुद्धे आत्मा महान परः। बुद्धि से सूक्ष्म कौन है? या आत्मा। और आत्मा वो कैसा आत्मा है? महान आत्मा। वो महान आत्मा है, यानी महतत्व रूपी आत्मा। यहां पर आत्मा शब्द जीवात्मा नहीं है, जीव नहीं है, चेतन तत्व नहीं। यहां पर आत्मा शब्द महतत्व के लिए आया है। आपको अजीब लगेगा, लेकिन आप इसी कठोपनिषद के छठी वल्ली अंतिम विभाग जब पढ़ेंगे, वहां पर आत्मा शब्द बुद्धि के लिए आया, यानी महतत्व के लिए आया है। वहां पर छठी वल्ली में जब वहां पर आप जाएंगे, मैं आपको बता दूं। हाँ जी, तो छठी वल्ली में 7वां श्लोक है, वहां पर आत्मा जो है महतत्व के लिए आया है। छठी वल्ली में 7वां श्लोक में आत्मा शब्द महतत्व के लिए आया है। और आत्मा शब्द के भी बहुत सारे अर्थ होते हैं। आत्मा शब्द शरीर को भी बोलते हैं आत्मा। हाँ, सुन लीजिएगा, शरीर को भी आत्मा कहते हैं, इंद्रियों को भी आत्मा कहते हैं, मन को भी आत्मा कहते हैं, और महतत्व को भी आत्मा कहते हैं। और जीवात्मा को आत्मा, चेतन को भी आत्मा कहते, वो तो कहते ही हैं। ये तब समझ में आएगा जब आप शब्द शास्त्र को समझेंगे, यानी व्याकरण को समझेंगे तो समझ में आएगा। इसलिए उसमें मत जाइएगा, बस इतना समझ लीजिएगा, एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। उन अर्थों में प्रसंग के अनुसार वो अर्थ लिए जाते हैं। तो यहां पर बुद्धि शब्द अहंकार के लिए आया है। फिर कहा बुद्धे आत्मा महान परा, और बुद्धि से भी यानी अहंकार से भी सूक्ष्म कौन है? तो कहें महान आत्मा, यानी महतत्व है। स्पष्ट हो गया? आगे बढ़ते हैं। फिर कहा महतः परम। देखिए, आत्मा को महतत्व लिया। अगर आत्मा को जीव लेते, चेतन लेते हैं, तो फिर अगले श्लोक में महतः परम कहा, यानी महतः मतलब महतत्व।
महतत्व से परे यानी महतत्व से सूक्ष्म, महता परम अव्यक्तम, महतत्व से भी सूक्ष्म कौन है तो कहा अव्यक्तम। अव्यक्त शब्द जो है ये प्रकृति को कहते हैं, यानी सत्व रज तम को अव्यक्त कहते हैं, उसका नाम है। सत्वरज तम भी बोलते हैं, प्रकृति भी बोलते हैं, और एक शब्द ये भी आता है अव्यक्त। और भी शब्द हैं प्रकृति को सत्वरज तम को बोलने के लिए, प्रधान शब्द से भी बोलते हैं। आप में से योग दर्शन जिन्होंने भी पढ़ी है तो उनको समझ में आएगा, प्रकृति को सत्वरज तम को प्रधान शब्द से भी बोला है वहां पर, और भी शब्द बताते हैं। तो यहां पर अव्यक्त जो है प्रकृति को कहते हैं, यानी सत्वरज तम। तो महता परम अव्यक्तम, महतत्व से भी सूक्ष्म कौन है तो सत्व रजतम है, ये बोला है यहां पर। और अव्यक्तात् पुरुषः परः, अब इस सत्वरस्तम से भी सूक्ष्म कौन है, अब आया पुरुष। पुरुष से आत्मा भी ले सकते हैं, चेतनात्मा हम जीव, और पुरुष शब्द से परमात्मा भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही जाति के हैं, एक ही बिरादरी के हैं। तो कह रहे हैं अव्यक्तात् परः पुरुष, अव्यक्त से पुरुष परे हैं यानी सूक्ष्म है। अब ये जो सूक्ष्मता जो है ये कहां से लेके कहां तक चली गई देखिएगा। सबसे पहले पंचमाभूत गोलकों से प्रारंभ किया, सबसे पहले पंचमाभूत रूपी गोलक जो हमारे शरीर में है। आगे भी कभी आएगा तो मैं और विस्तार से बताऊंगा। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंड, अच्छा भूमिका में भी बताया था मैंने, ठीक है अब याद आ रहा है। तो जैसे हमारे पिंड, पिंड कहते शरीर, जैसे इस शरीर में है वैसे इस ब्रह्मांड में है, और जैसे ब्रह्मांड में है वैसे शरीर में है। तो यहां पर बोला जा रहा है कि इंद्रिय रूपी जो गोलक है इनमें 5 महाभूत विद्यमान है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, क्योंकि पूरा शरीर ही पंचमहाभूतों से बना हुआ है। तो इन गोलकों में भी सब तत्व हैं। तो स्थूल से प्रारंभ किया, पंचमहाभूतों से सूक्ष्म कौन है तो उनके जो कारण है वही तो सूक्ष्म होंगे। याद रखना, हमेशा कारण सूक्ष्म होता है और कार्य स्थूल होता है। तो कह रहे हैं पंचमहाभूतों से सूक्ष्म अर्थ है यानी तन्मात्राएं, और तन्मात्राओं से सूक्ष्म है यहां पर मन, और मन से सूक्ष्म है अहंकार, अहंकार से सूक्ष्म है महतत्व रूपी बुद्धि, और उस महतत्व से सूक्ष्म है अव्यक्त यानी सत्वरस्तम, और उससे सूक्ष्म पुरुष यानी आत्मा। तो स्थूल से लेकर के सूक्ष्म यहां तक पहुंचे। फिर कहा पुरुषात् न परम किंचित, कह रहे हैं इससे भी सूक्ष्म कोई बताओ, पुरुष से सूक्ष्म कोई है तो कह रहे निषेध कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, नहीं ये नहीं कर सकते आप। वो कह रहे हैं पुरुषात् न परम किंचित, पुरुष से सूक्ष्म और कोई नहीं है। सा काष्ठा, सा परागति, सा काष्ठा, काष्ठा का मतलब हद, सीमा, इससे आगे नहीं जा सकते। तो काष्ठा का मतलब है हद या सीमा, उसको काष्ठा कहते हैं, उसको पराकाष्ठा भी कोई, ये अंतिम देखो जी सहन करने की अंतिम सीमा आ गई तो कहता है ना आदमी सहन करने की पराकाष्ठा आ गई जी, पराकाष्ठा भी बोलता है सीमा भी बोलता है। तो यहां पर काष्ठा शब्द जो है सीमा को कहा है, यानी हद के लिए कहा, अंतिम, इसके आगे कुछ नहीं है। तो पुरुषात् न परम किंचित, पुरुष से परे, पुरुष से सूक्ष्म और कोई नहीं है, इसलिए सा काष्ठा वही अंतिम सीमा है। सा परागति, और वो अंतिम गति है, मतलब गंतव्य स्थान है, वहीं जाकर के रुकना है, उसके आगे हमको कहीं जाना ही नहीं है। इसलिए कहा सा परागति, वो अंतिम गति है, हमारा गंतव्य, हमारा लक्ष्य। गति का मतलब यहां लक्ष्य ले लो तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। तो सा परागति वही अंतिम हमारा लक्ष्य है, हमारा उद्देश्य है, गंतव्य स्थान है, इसके आगे हम नहीं जा सकते, ये बात कही जा रही है। तो यहां ये जो बातें कही जा रही हैं ये इससे ये भी हमें समझाना चाह रहे हैं कि प्रसंग में तुरंत दूसरा एक शब्द आ गए कि भाई इससे सूक्ष्म ये, इससे सूक्ष्म ये, इससे सूक्ष्म है। प्रसंग तो कुछ और चल रहा था और बीच में ये जोड़ दिया। तो इसका विशेष अभिप्राय ये है कि हमारे शरीर के अंदर क्या क्या है उनको भी हमें समझना है। हम अक्सर जो है बाहर बाहर की ओर देखते जाते हैं, बाहर ही घूमते रहते हैं, अंदर नहीं घूम रहे, अंदर नहीं जा रहे।
अपने आप को भी समझ लो, अपने शरीर को समझ लो, और शरीर के अंदर जो आपके कर्मचारी बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं आपके कर्मचारी। हाँ, याद रखना, दिन रात लगे रहते हैं, रात में भी काम करते हैं, दिन में भी काम करते हैं, बहुत लगे हुए अंदर। तो वो सब काम कर रहे हैं। जब आपको लगता मैं सो गया हूं, सोते नहीं है, आत्मा कभी नहीं सोता, याद ना, शरीर सो रहा होता है, और आत्मा क्या कर रहा होता है? आनंद ले रहा होता है, सुख ले रहा होता है, या ढंग से नहीं सोए तो दुख ले रहा होता है, या बेखबर होकर के मूड होकर के सो रहा होता है। 3 प्रकार की अनुभूतियां कर रहा होता है। उन अनुभूतियों को कराने वाले ये सब बैठे हैं वहां पर अंदर, वो करवाते रहते हैं, वो काम करते रहते हैं। वो ऐसे जैसे हृदय की तरह काम करते हैं। वो कुछ जो हैं वो हृदय, जैसे हृदय काम करता है ना, निरंतर काम कर रहा है और निरंतर विश्राम भी कर रहा है, साथ में उसका विश्राम भी चल रहा होता है, काम भी चल रहा होता है। थोड़ा सा विश्राम, थोड़ा सा काम, थोड़ा सा विश्राम, थोड़ा सा काम। ऐसे ही सोते समय बाहर का स्थूल शरीर तो बिल्कुल स्थिर रहता है, पर अंदर के काम चल रहे होते हैं, और बाहर की इंद्रियां तो बाहर की ओर कुछ नहीं कर रही होती, इंद्रियां विश्राम कर रही होती, लेकिन मन काम कर रहा होता है। मन बहुत काम करता होता है, अहंकार भी काम कर रहा होता है, बुद्धि भी काम कर रही होती है। ऐसे तो इसलिए कहा जा रहा है, तो अपने अंदर रहने वाले उन कर्मचारियों को, उन काम करने वाले यंत्रों को भी समझ लो। जो साधन है जिनके साथ हम बहुत रहते हैं, उन साधनों को थोड़ा समझ लेना चाहिए। और जब व्यक्ति साधन को नहीं समझता ना, बहुत दुख उठाता है। रोज गाड़ी चलाता है आदमी, रोज चलाता है, रोज चलाता है। थोड़ा बहुत जान लो ना, हवा कैसे भरना है, हाँ, और टायर कैसे बदलना है, और कुछ तो समझ लो ना। कुछ हो जाए तो कम से कम थोड़ा बहुत तो, मैं ये नहीं कह रहा मैकेनिक बन करके आप धंधा करो, लेकिन कुछ तो जान लो ना, जिसके साथ रोज रहते हो। जैसे मोबाइल के साथ रोज रहते तो उसका ऑपरेशन करना आना चाहिए ना, मोबाइल को समझ लेना चाहिए, कैसे खोलना है, कैसे मेमोरी कार्ड लगाना है, ऐसे थोड़ा बहुत तो समझना पड़ता है ना। ऐसे ही हाँ जी स्वामी जी, सोते में बुद्धि कैसे कार्य करती है? अच्छा, अभी आपने नहीं सुना मैंने जो बोला, तो फिर पहले फिर सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, ये काम तो नहीं होता ना कोई भी। पहले एक बार दोबारा सुन लीजिएगा। जब आदमी सो रहा है, बहुत अच्छे ढंग से सो रहा है, तो उसको सुख मिल रहा होता है अंदर। उस सुख की अनुभूति कराने वाले अनुभूति करा रहे होते हैं, अहंकार अनुभूति करवा रहा होता है, और बुद्धि निर्णय कर रही होती है, हाँ यही इसका नाम सुख है, यही सुख होता है, इसी को सुख कहते हैं। वो निरंतर निर्णय देती रहती है, और अहंकार अनुभूति करवा रहा होता है, और मन तो काम कर ही रहा है। निर्णय भी तो करना है ना, दुख को सुख नहीं मान सकते हो ना आप। और निर्णय कौन करेगा? बुद्धि करेगी, तो वो काम करता होता है वहां पर। तो बुद्धि भी काम करती है, अहंकार भी काम करता है, मन भी काम करता है, जोर शोर से ये तीनों लगे रहते हैं आत्मा के साथ अंदर जी। तो इन सब इंद्रियों को भी हमें समझना है, समझ करके और ढंग से हम प्रयोग करते जाएंगे तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। और इसको यहीं पर विराम देता हूं। एक प्रश्न आया था, वो मैंने प्रारंभ में ना बता करके अंत में बता रहा हूं। अब प्रश्न थोड़ा सा अंत में रखते हैं, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा लेट में जुड़ते रहते हैं, कुछ लोग जुड़ते ही नहीं है प्रारंभ में, काफी लोग, और प्रारंभ में प्रश्नोत्तर हो जाता है तो उनको नहीं समझ में आता है। तो एक प्रश्न आया है, प्रश्नकर्ता ने ये प्रश्न लिखा है, मैं एक बार दोबारा देख लेता हूं। वो कह रहे हैं मुक्ति से आत्मा को केवल सुख मिलता है, आत्मा को मिलता, अकेले को मिलता है सुख। यानी प्रश्नकर्ता ने सुख तो नहीं लिखा है, कल्याण कहना है कि मुक्ति में तो केवल आत्मा का ही कल्याण होता है। लेकिन जो संसार में कोई व्यक्ति रहता है और संसार में रह करके पता नहीं कितने लोगों का कल्याण करता है, तो ज्यादा लोगों का कल्याण होता है संसार में रह करके जो करता है व्यक्ति। तो मुक्ति से बेटर हो गए ना, संसार में रह करके ऐसे कर्म करो जिससे ज्यादा लोगों को कल्याण होगा, ऐसा प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। यानी वो मुक्ति से संसार में रहना श्रेष्ठ मानता है प्रश्नकर्ता। तो इसका समाधान मैं कर रहा हूं।
ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रश्नकर्ता को ये मुक्ति का कॉन्सेप्ट, मुक्ति का सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, तभी ऐसा प्रश्न कर सकता है। मुक्ति का मतलब वो क्या समझ रहे हैं उनको नहीं पता है। मुक्ति का मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा कल्याण मुक्ति को प्राप्त करने वाला करता है। मुक्ति में एंट्री तभी होती है उसकी जो सर्वाधिक कल्याण दूसरों का करेगा। यानी ये जो निष्काम कर्म है ना, निष्काम कर्म वही कर सकता है जो मुक्ति में जाने वाला होता है। जिसका लक्ष्य मुक्ति का नहीं होता वो निष्काम कर्म कर नहीं सकता। आप लोग सेवा करते, दूसरों को हेल्प करते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप बहुत, अब मोटी भाषा में बोलूं, किसी को बुरा लगे तो लगेगा, बहुत कंजूसी से करते हैं। जैसे उदाहरण को सरकार को दो जी, टैक्स दो तो पूरा नहीं देता है, ठीक है ना। और दान करने के लिए बोलते हैं 10% दान करो, तो दान 10% नहीं करता है। ऐसे बहुत सारे काम करता नहीं है। उसके कर्म जो है ना, कल्याण वाले कर्म बहुत कम होते हैं। करता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप नहीं करते हैं, करते हैं, लेकिन आपसे लाख गुना 100% जो त्याग करता है वो मुक्ति में जाने वाला, मुक्ति में जो जाने वाला होता है वो 100% त्याग करता है। आप 10% त्याग करने को तैयार नहीं, वो तो 100% त्याग करता है, सर्वस्व त्याग करता है। उसका जीवन ही दूसरों के लिए होता है, क्योंकि उसको जो अपने लिए करना था वो कर चुका होता है। मुक्ति में जाने वाला अपने लिए जो करना था उसको पहले अपने आप को उसने कर लिया, अब उसका केवल एक ही काम रहता है, कल्याण करना। 100%, 100% वो दूसरों का ही कल्याण करता, और ऐसे किए बिना वो मुक्ति में नहीं जा सकता। ये सिद्धांत है। निष्काम कर्म, परोपकार, कल्याण किए बिना वो मुक्ति में जा ही नहीं सकता। इसलिए संसार में रहने की अपेक्षा मुक्ति में जाना ज्यादा श्रेष्ठ है। और दूसरी बात है, जो ये कहना चाहता है कि मुक्ति में ना जाकर के संसार में कल्याण करते रहेंगे तो ज्यादा श्रेष्ठ, वो कल्याण कर ही नहीं सकता। जिसका लक्ष्य मुक्ति नहीं है वो वैसा कल्याण कभी नहीं कर सकता। वो स्वार्थी रहेगा, अपने लिए ज्यादा करेगा, समाज के लिए बहुत थोड़ा करेगा। इसका उदाहरण आप सब हैं। इसका जो उदाहरण है आप सब हैं, क्योंकि आप अपने लिए 90% करते हैं और समाज के लिए 10% करते हैं। आप सब उदाहरण है इसका। अगर आप 10% करते हैं तो, और कोई 15 भी कर सकता, कोई 20 भी कर सकता, कोई 30 भी कर सकता, लेकिन 100% आप तो नहीं कर सकते, क्योंकि आपका अपना परिवार है। पहले आप उनको देखते हैं, आपका राग है उनके साथ, सब कुछ आप उनके साथ अटैच्ड हैं। लेकिन जो मुक्ति में जाने वाला होता उसको तो किसी का अटैचमेंट नहीं रहता है, वो सबके लिए होता है। इसलिए सबसे ज्यादा परोपकार, सबसे ज्यादा कल्याण मुक्ति में जाने वाला ही करता है। मुक्ति में जाने से पहले जितना कल्याण करना होता है उस पूरा करता है, कुछ भी नहीं बचता रहा उसका। तो संसार में रह करके उतना नहीं कर सकता है, मुक्ति में जाने वाला ही ज्यादा करता है। तो मुक्ति ज्यादा श्रेष्ठ है। इस प्रश्न का उत्तर ये है। दूसरा एक प्रश्न आया है, वो प्रश्नकर्ता ये कहना चाहते हैं, मैंने एक बार कहा था कि जो भौतिक विद्या है वो रोटी, कपड़ा और मकान, आने जाने के साधनों को प्राप्त करने के लिए भौतिक विद्या प्राप्त की जाती है। और ये जो मुक्ति वाली विद्या है, ब्रह्म विद्या है, ये बहुत श्रेष्ठ है, ऐसा मेरे बोलने के प्रसंग में आया। तो प्रश्नकर्ता ये कहना चाहते हैं, ये आपने जो बात कही है ये पूरा ठीक नहीं लगता, क्योंकि भौतिक विद्या में ये जो साइंटिस्ट जो होते हैं ये भी भौतिक विद्या में आते हैं। तो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने उदाहरण भी, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम ने जो काम किया है, तो क्या उन्होंने रोटी, कपड़ा, मकान के लिए, आने जाने साधनों के लिए उन्होंने विज्ञान को पढ़ा है और फिर उन्होंने ऐसा किया है? उनका उद्देश्य तो ये नहीं रहा। ऐसा उनका प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। तो इसका समाधान ये है कि साइंटिस्ट अलग कैटेगरी के हैं, वैज्ञानिक अलग कैटेगरी के हैं। जो वैज्ञानिक नहीं है, बाकी आप देखेंगे, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वो MBA हो, चाहे कोई भी हो, केवल मैं उन्हीं के लिए नहीं कह रहा हूं, चाहे कोई प्रवक्ता हो, चाहे कोई लेखक है, जिसका लक्ष्य मुक्ति नहीं है, जिसका उद्देश्य मोक्ष नहीं है,
जिसका लक्ष्य ब्रह्म विद्या को प्राप्त करना नहीं, क्रियात्मक रूप से, जो क्रियात्मक रूप से ईश्वर को प्राप्त करने के लिए नहीं लगा है, वो सब, चाहे वो विद्वान हो सकता है, लेखक हो सकता है, प्रवक्ता हो सकता है, सन्यासी हो सकता है, ब्रह्मचारी हो सकता है, गृहस्थी हो सकता है, सभी अस्थि हो सकते हैं, वो सब के सब रोटी कपड़ा मकान और आने जाने के साधनों के लिए ही करते हैं, ये मेरा तात्पर्य है। और जो साइंटिस्ट होते हैं वो लोक में जिस तरह का लोग चलते हैं उनसे थोड़ा हट करके चलते हैं, यद्यपि उनका लक्ष्य मुक्ति नहीं होती है, लेकिन उनका लक्ष्य होता है परोपकार करना। वो भी ठीक अच्छे साइंटिस्टों की बात कर रहा हूं, क्योंकि साइंटिस्ट भी दो प्रकार होते हैं। कुछ ऐसे साइंटिस्ट होते हैं ऐसा कुछ बना दो दुनिया को तबाह कर दो, उनका उद्देश्य ये होता है। सबसे ज्यादा दुख देने वाले भी साइंटिस्ट होते हैं और सबसे अधिक सुख देने वाले भी साइंटिस्ट होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो जो अलग प्रकार के साइंटिस्ट होते हैं उनका केवल ये लक्ष्य नहीं होता है कि रोटी कपड़ा और आने जाने के साधनों को प्राप्त करने के लिए वो पढ़ाई करते हो और वही करते हो, ऐसा मेरा तात्पर्य बिल्कुल नहीं है। मेरे तात्पर्य उन्हीं के लिए हैं जिनका उद्देश्य मुक्ति नहीं है, ब्रह्म विद्या को प्राप्त करना नहीं है, अपने ज्ञान विज्ञान का प्रयोग क्रियात्मक रूप से नहीं करते, केवल खोपड़ी भर करके रखते हैं, डाटा इकट्ठा करते रहते हैं, करना धरना कुछ नहीं है, बस उनको बस नौकरी करना है या व्यापार करना, पैसा कमाना है, अच्छे मकान रखने हैं, अच्छी गाड़ियां रखनी है और अच्छे कपड़े रखना है, खाना पीना बढ़िया है, बस इसी के लिए जो लगे रहते हैं। तो इस दृष्टिकोण से मेरा कथन था वहां पर। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति